तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बताने वाले मॉडल सेट फॉर इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स मार्क्स ओनली 14 टाइम 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, यहाँ पे मतलब पूरा ठीक है। और चलते क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेक्शन है, तो भाई ये थोड़ा उल्टा हो गया, तो भाई आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले सेक्शन है में पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन, ऑप्शन है रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा हमारा रूरल एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, why girls do not go to school, option are their parents are uneducated and think there is risk in। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है, रिस्क टू बी सेक्सुअली हार्सेड, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, द रिस्क टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स आर फ्रॉम ऑप्शन ए देयर टीचर्स, बी फॉलो स्टूडेंट्स, सी ऑन रोड, डी या ऑल। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी यानी ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सारा आंसर होगा डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर बार्नियर इन अचीविंग 100%। तो अब यहाँ पे इसका मतलब आप ऑप्शन देख सकते हो, ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, बी गार्जियंस एंड स्टूडेंट, सी गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज, डी नन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ट्रू दैट पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर गर्ल्स ड्यू विच दे डोंट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा यस, नो, बोथ ए एंड बी या डी नन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए यस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो ये पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे रोड्स, कार्स, ह्यूमन, वाटर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी वाटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेजर रीजन ड्यू टू विच द प्रेशर इज इंक्रीजिंग ऑन दिस सरफेस। तो ऑप्शन हमारा पॉपुलेशन, एयर, एनिमल्स, सन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, टिक कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बी प्लांटेशन, सी सोलर एनर्जी, डी वाटर प्यूरिफायर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स फॉर गोइंग डाउन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। ऑप्शन ए ओवर इरिगेशन, बी यूज ऑफ पंप, सी वेस्टेज ऑफ वाटर, फोर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, डी AOT, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है, डी। और यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द इफेक्टिव वेज टू सेव ग्राउंड वाटर। ऑप्शन आर यूज ऑफ रेन वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन, बी प्लांटेशन, सी ओवर इरिगेशन, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए यूज ऑफ रेन वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो आप इसको टिक मार लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, ठीक है। टोटल मार्क्स 8 नंबर का है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन 11 में हमारा ऑप्शन है इज अ वेरी, बी वाज अ मच, सी फोर, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए इज अ वेरी, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हो 12 का, ए और, बी फोर, सी ऑफ, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी ऑफ, ठीक है। अब देख सकते हो 13 का ऑप्शन, ए प्लेइंग, बी प्लेज, सी वाज प्लेइंग, डी प्लेड। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी प्लेड, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन आर टू कीप, फॉर कीपिंग, केप्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा टू कीप्ट, ठीक है। अब देख सकते हो राइटिंग सेक्शन इसका थोड़ा सा, तो अब इसको पढ़ लीजिएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन 15 का, ठीक है। 15 में हमारा है ऑप्शन द हेडमास्टर, बी दी हेडमास्टर, सी दी हेडमास्टर, डी बी द हेडमास्टर। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे आप आंसर इसको देख लीजिए कि ए द हेडमास्टर जो है स्टार्ट का वो कैपिटल रहेगा, ठीक है, दी हेडमास्टर। और 16 का ऑप्शन आ बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, और डी में द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी द बेस्ट यूज फॉर दिस पीरियड, ठीक है। मैं देख सकते हो 17 का ऑप्शन आ हॉस्टल, बी स्कूल हॉल, सी क्लासरूम, डी स्कूल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, ठीक है, डी स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन आ में है थिंकिंग, बी में थैंक यू, सी थैंक्स, डी थैंकफुल। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी थैंकफुल, ठीक है। आप देख सकते हो सेक्शन सी ग्रामर, टोटल मार्क्स ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का अब्दुल डैश बोर्न इन 2005। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है ए हैड बीन, बी विल बी, सी वाज, डी है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी वाज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 20 का रोहन डैश
a new computer? ऑप्शन है have purchased, B have purchased, C has purchased, D has purchased। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा C has purchased। ठीक है, आप इसको टिक मार लीजिए। और क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 21, ड्यूरिंग स्पीच हावर्स इट डैश टेक मोर देन 2 हावर्स। तो ऑप्शन है कैन, बी शुड, सी शैल, डी विल। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए कैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डैश सी डू डैट टू अस। ऑप्शन है वुड, बी मस्ट, सी कुड, डी शैल। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी कुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हो, इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस आई डैश पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑप्शन है सेल, बी कैन नॉट, सी माइट, डी कुड। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी माइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड टोटो टीयर इनटू स्ट्रीट्स। ऑप्शन है द ऑथर्स स्कूल बैग, बी द ऑथर्स स्कूल ब्लेजर, सी द ऑथर्स पैंट, डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी द ऑथर्स स्कूल ब्लेजर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी। ऑप्शन है हिज माउथ, हिज टेल, हिज लेग्स, हिज टीथ। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी हिज टेल। ठीक है, आप इसको टिक मार लीजिए और आप इसको नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज टोडो, आ डॉग, बी बियर, सी मंकी, डी लैम्प। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी मंकी। व्हाई वाज टोटो कॉल्ड प्रीटी। ऑप्शन है बिकॉज ऑफ शाइनिंग मिस्चीवियस आईज, बी बिकॉज ऑफ रेड कलर, सी बिकॉज ऑफ हिज पर्ली वाइट टीथ, डी ऑल। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी ऑल। ये सभी कारण थे जिससे टोटो प्रीटी दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रेन ऑन द रूफ के कवि का नाम क्या है। ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्य, कोटसे किनी, डब्ल्यू बी येट्स। तो इसका आंसर होगा सी कोटसे किनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टिंकलेज ऑफ द सिंगल्स। ऑप्शन है रेनड्रॉप्स, हेलस्टोन्स, ब्रास बेल्स, सिल्वर बैंगल्स। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए रेनड्रॉप्स। ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ ब्लीच फॉर द पोएट। ऑप्शन है bathing in the rain, B getting a lot of monkey, C going to an office in rain, D lying on the bed in a joyful mood। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा D lying on the bed in a joyful mood। क्वेश्चन नंबर 31, what haunts the poet in the poem, his friends, sounds of rainfall, his mother's memory, या D none। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा C his mother's memory। क्वेश्चन नंबर 32, which memories of the poet are revived with the pitter patter sound of the rainfall। ऑप्शन है कॉलेज डेज, बी यंग एज, सी ऑफिस डेज, डी चाइल्डहुड मेमोरीज। तो आप इसका आंसर होगा डी चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 33, केजिया स्नगल्ड हर हैंड अंडर द पिलो द ब्लैंकर हर फादर्स आर्म हर ग्रैंडफादर्स आर्म। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी हर फादर्स आर्म। अब यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन फ्रॉम 34 to 38 हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द फन दे हैड्स। यहाँ पे आपको 34 से लेके, ठीक है, यहाँ पे आपको द फन दे हैड्स के चैप्टर से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला हमारा 34 क्वेश्चन, हुज फादर न्यू एज मच एज अ टीचर, टॉमी, मार्जी, ब्लेयर, डी 11। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए टॉमी। ठीक है, हम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंटेनेड इन दिस चैप्टर। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी 3। ठीक है, यहाँ पे देखते क्वेश्चन नंबर आप 36, वाई शुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस। ऑप्शन है टॉमी, बी मार्जी, सी मिसेस जॉन्स, डी ब्लेयर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी मार्जी। ठीक है, हम देख सकते क्वेश्चन नंबर 37, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे। ऑप्शन है took away the mechanical teacher, B didn't take away the mechanical teacher, C asked Margie to leave the house, and D asked Tommy to go and study। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा B didn't take away the mechanical teacher। ठीक है, अब मैं देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हो, Margie had to write out her homework। ऑप्शन है इन रशियन, इन पंच कोड, इन इंग्लिश या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी होगा इन पंच कोड में। ठीक है, हम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 39, आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड। ऑप्शन है मार्जिस फेस, बी ऑल द लिसन एंड क्वेश्चन आस्क्ड, सी अ रियल बुक, डी नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी ऑल द लिसन एंड क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, हम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 40, वेयर इज लिंकॉल्न सेंटर हॉल सिचुएटेड, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी यूएसए। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उसको भी इंग्लिश का सेट 4 मिल सके। ठीक है, तो टिल देन टाटा बाय गुड।